हाउ आर यू बेटा? इससे पहले हमने किया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की थी इससे पहले वाले टॉपिक में, कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको स्थानीय शासन के अंदर अधिकार देने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन, जिसमें कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत या फिर जिला परिषद है उसको जो एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, और उसके बाद में वो संविधान के एक यूनिफॉर्मिटी होगी पूरे देश के अंदर, सब जगह एक जैसा शासन व्यवस्था होगी। किस लेवल की बात करें हम? 3 टियर गवर्नमेंट्स, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ठीक है ना। जैसे ग्राम लेवल पे हो गई आपकी पंचायत, है ना, और इसके बाद में ब्लॉक लेवल पे तालुका पंचायत या फिर खंड पंचायत बोलते हैं, या तालुका पंचायत, और इसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो गई। इस बारे में हमने बात किया, उनके अधिकारों की बात की और उनका चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बात की, साथ ही उनको फाइनेंशियल पावर, पैसा कहाँ से मिलता है वो भी बात की थी, ठीक है ना बेटा। आज और अभी के टॉपिक में हम स्थानीय शासन ही पढ़ रहे हैं, बस फर्क कितना है, अब ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। इससे पहले हमने 73rd का किया था, अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया है वो देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन को, स्थानीय जो आपके निकाय हैं उनके बारे में था। अब हम पढ़ते हैं शहरी स्थानीय निकाय के बारे में। शहर के अंदर जैसे कि आपकी महानगर पालिका है, फिर नगर पालिका है, फिर आपकी नगर परिषद है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मिलके, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या कुछ बदलाव किया, पहले क्या व्यवस्था थी और इसके बाद में अभी संवैधानिक संशोधन के बाद में क्या हुआ, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं शहरी जो स्थानीय शासन है उसको निकाय या नगर पालिका बोला जाता है, ठीक है ना। अब नगर पालिका बोले जाने के लिए कुछ तो हमने पैरामीटर्स, मापदंड अपनाए होंगे ना बेटा। हर किसी को तो नगर पालिका नहीं कह सकते, तो पॉपुलेशन का होगा भाई, कम से कम उसकी 5000 के लगभग पॉपुलेशन होनी चाहिए, नहीं तो किसी गांव को भी आप नगर पालिका कहने लगेंगे। कहने का मतलब पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए कि 5000 के लगभग उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। साथ में जो 75% पीपल है वहां के, वो जो है खेती बाड़ी से अलग कोई व्यवसाय करना चाहिए। मतलब दे शुड नॉट बी फुली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, खेती पे नहीं, दूसरे जो वो अपना खुद सेल्फ कोई काम करते हो या फिर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो 75% लोग खेती बाड़ी से अलग पैसे में हो। और फिर जनसंख्या के घनत्व भी तो देखा जाता है। देखो आपने, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द पॉपुलेशन का जो घनत्व की बात करें जनसंख्या का, तो ग्रामीण क्षेत्र में कम है, हम दूर दूर रहते हैं, इतनी भीड़ नहीं है। व्हाइल इफ वी कंपेयर इट विद द सिटीज, शहरों से अगर कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, तो हम उसको शहर का या कस्बे का दर्जा देंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब 74th हो या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd का ही पार्ट समझ लीजिए। तो जो कुछ जो प्रोविजन है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, जो गांव के अंदर जो हमने गांव की जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो हमने बनाया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमने जो शक्तियां दी थी, जो चुनाव का तरीका था, वो ही सेम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन का
दोहराव है, रिवीजन है। किस बेसिस पे? सब बेसिस पे नहीं है। किस बेसिस पे दोहराव की बात करते हैं हम? ये बात करते हैं जैसे प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव में ये दोहराव है, जो जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन में चुनाव की प्रक्रिया थी, सेम है। वहां पे भी आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता था, जो वहां की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ऐसे ही सिमिलरली रिजर्वेशंस की वो पॉलिसीज भी वही है। हमने जो रिजर्वेशन दिया था उनको, चाहे आप ग्राम पंचायत की बात करें, तालुका पंचायत या जिला परिषद के लेवल पे, तो शहरों में भी नगर पालिका, सबसे बड़ी महानगर पालिका में, और महानगर पालिका के बाद में नगर परिषद के अंदर नगर निगम, नगर परिषद, सब पर जो आरक्षण का, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो सेम है। और सेम ही जो विषयों का हस्तांतरण है, हमने बात की ना 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले स्टेट की सूची में थे, राज्य सूची में थे, प्रादेशिक सूची में थे। अब उनको हमने क्या किया, 11वीं अनुसूची में डाल दिया। 11वीं अनुसूची में डालने का अर्थ यह हुआ कि अब उनको हम हस्तांतरण कर सकते हैं। उनको जो स्थानीय स्वशासन है उनको ये विषय दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित है, उनके अपने हैं, वो काम कर रहे हैं। ग्रामीण प्रवेश में या शहरी प्रवेश में वो काम कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, रोड का है, या नगर पालिका के जो क्षेत्राधिकार में स्ट्रीट लाइट्स लगाना है, पानी की व्यवस्था करनी है। अब ये स्टेट के पास में होना चाहिए या आपकी स्थानीय शासन के पास होने चाहिए सारे अधिकार? तो वो हमने 11वीं अनुसूची में डाल दिया, स्टेट लिस्ट से उठाकर। और ये 29 सब्जेक्ट है, और ये अब डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट की सरकार कितने कितने देना चाहती है स्थानीय शासन के अंदर, ये शहरी स्थानीय शासन में। तो जिला पंचायतों की संख्या के बारे में बात करते हैं हमारे यहाँ पे। अब हमने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जान लिया। मुझे पता है आपको इसके बारे में कोई शक नहीं होगा। हमने बात की 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक स्टेटस दर्जा दे दिया ग्रामीण प्रवेश के अंदर जो स्थानीय शासन को। ऐसे 74th में हमने शहरों के अंदर संवैधानिक दर्जा दे दिया। इससे पहले राज्य की सरकार अपनी मर्जी चलाती थी, पंचायत का चुनाव कराएं ना कराएं, कितने साल में कराएं, रिजोल्यूशन कर दे। तो अब हम यूनिफॉर्मिटी हो गया, पूरे देश में समान रूप से हो गया। ये तो आ गया आपको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की समझ में। अब हम बात करते हैं कि भाई जिला पंचायतें कितनी हो गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे कितनी पंचायतें होंगी, या फिर ग्रामीण स्तर पे कितनी पंचायतें होंगी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जिला पंचायतों की ग्रामीण लेवल में, हम पहले ग्रामीण प्रवेश का सुन रहे हैं, फिर हम शहरी प्रवेश में जाएंगे, ठीक है ना। हमने पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रामीण से रिलेटेड था, तो क्यों ना हम पहले ग्रामीण प्रवेश की बात कर लें। तो जिला पंचायतों की संख्या 600 के लगभग है। कितनी है? 600 के लगभग, यानी कि इससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है जिला पंचायतें। इसी तरह से तालुका पंचायत की बात करें, देखो जिला पंचायतें ग्रामीण प्रवेश में सबसे ऊपर वाली है। तो जिले कम होंगे ना, ग्राम ज्यादा है तो ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी। फिर कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर हमने क्या किया, ब्लॉक बनाया, ब्लॉक समिति या तालुका समिति। तो वो ग्राम पंचायतों से कम होंगी तालुका समिति, और कई सारे तालुका समिति को मिलाकर हमने जिला बना दिया, जिला पंचायतें। तो जिला पंचायतें सबसे कम होगी क्योंकि जिले कम है, ठीक है, ये बात समझ गए। ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी, तो जानते हैं 600 से ज्यादा जिला पंचायतें हैं हमारे देश में, और 6000 के लगभग तालुका पंचायत, जिसको आप प्रखंड स्तरीय, ये जो मध्यवर्ती जो लेवल पे है ग्रामीण प्रवेश में, ये पंचायतों की संख्या, तालुका पंचायतें 6000। कितनी है बेटा? 6000। अब बात करते हैं ग्रामीण पंचायतों की संख्या। आपकी बुक में ग्रामीण पंचायतों की संख्या 2,40,000 दे रखी है, लेकिन अभी के स्टेटस बदलते रहते हैं ना, कुछ गांव और पंचायतें बनी हैं। क्योंकि आप पहले से ये जान लीजिए कि कई बार तो क्या होता है, कोई छोटे गांव में तो 2-3 गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायतें बनाते हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे कुछ बढ़ी हैं, तो अभी 2.5 लाख के लगभग है, और आपके देश में 6 लाख के लगभग गांव है।
2.5 लाख के लगभग क्या है, पंचायतें हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम शहरी क्षेत्र की बात कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में जैसे हमने कहा कि पहले तो महानगर पालिका होती है। शहरी क्षेत्र में बेटा सबसे पहले महानगर पालिकाएं होती हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मेट्रो सिटीज है, जैसे आपके मुंबई की बात करें, चेन्नई अपने आप में सबसे पुराना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। महानगर पालिका, महानगर है ना, आप जब भी कभी टीवी में देखते हैं तो महानगरों का जो मौसम वगैरह बताते रहते हैं टीवी में, तो महानगर कौन से हो गए, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता है। तो ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनको हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी में रख दिया। उनकी एक लिमिटेशन है, किससे ज्यादा हो, आपके इस विषय में इस बारे में दिया नहीं है तो हम चर्चा नहीं करेंगे। और उसके बाद में फिर नगर पालिकाएं आएंगी, महानगर पालिका, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद या नगर निगम, इस तरह से है। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या वाले महानगर, फिर उसके बाद में नगर पालिका, फिर नगर निगम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम बात करते हैं नगर निगम कितने हैं, 100 के लगभग। नगर पालिकाएं कितनी है, 1400 के आसपास। और नगर पंचायत 2000। फिर रिपीट कर देता हूं, नगर निगम आपके पास में 100 है, नगर पालिकाएं 1400 हैं और 2000 के लगभग नगर पंचायतें हैं। ये तो आप पहले से ही जान गए बेटा कि जो नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, वो हर 5 वर्ष बाद होते हैं। हमारे चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, वो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और निकाय के लिए टोटल हम बात करें तो 32 लाख सदस्य पूरे देश में से चुन के आते हैं। एक रिकॉर्ड है अपने आप में, 32 लाख लोग चुन के आते हैं। अब ये देखो, ये 32 लाख जो चुन के आए हैं, आपके जो देश की पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से कितने ज्यादा हैं, वो कितने होंगे, ये कितने हैं। तो पावर, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इनके पास में स्थानीय शासन को ज्यादा शक्तियां देने की जरूरत है, इनके फंक्शन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये हर गांव में है। ये गांव के अंदर आपकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो इनको और ज्यादा आप डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास शक्तियां हैं केंद्र के पास में या राज्य सरकारों के पास में, उनको बांटिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, अपने पास मत रखिए। तो ये अपने आप में आपने देखा कि 32 लाख सदस्य हैं और 5 साल बाद, और इसमें से अभी हमने बात की कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का हो गया हमारे देश में। लोकसभा और राज्यसभा में नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है ना, किन लोगों ने, लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे महिलाओं को नहीं आने दे रहे। लेकिन चलो, हमें खुशी है कि जो स्थानीय शासन है उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। अब निश्चित है कि जो आपके यहाँ पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण प्रदेश में बात करें, हर कहीं पे होना है। चाहे आपका जिला के मुखिया हो, जिला परिषद के या ब्लॉक चेयरमैन है, वो सब कहीं पे रिजर्वेशन महिलाएं हो सकती है। शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ में कहीं कहीं पर तो फीमेल के लिए भी रिजर्व है। वहां पर हमको फीमेल को जो है वो पद आरक्षित किया गया है। शेड्यूल कास्ट की होगी लेकिन वो फीमेल होगी, मेल नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं शासन में जनता की ये जो भागीदारी। पहले तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि विधानसभा और संसद के सदस्य ज्यादा से ज्यादा 5000 के आसपास होंगे, ठीक है ना। अब पूरे देश की जो विधानसभाओं के सदस्य और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5000 के लगभग है। लेकिन अगर बात करें हम, ये हमने बात की कि 32 लाख है, तो मैंने कंपेयर इसलिए किया था बेटा कि आपको पता लगे कि किस तरह से हम इनके काम को और ज्यादा लिबर्टी हमको देने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे जनता की भागीदारी का मंच है अपने आप में, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हमें जनता को भागीदारी देनी है, और जनता को भागीदारी देने के लिए क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको नीचे का भी ताकि दिखाई दे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना।
कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। एक मिनट प्लीज, बियर विद मी। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है, चेक कर देता हूँ। अभी मेरे ख्याल में आप भी देख पाएंगे। चलो बात करते हैं हम। ये बेटा स्थानीय शासन में भागीदारी के लिए ऐसा सब कुछ किया गया है, ठीक है ना। और स्थानीय शासन में भागीदारी के लिए चाहे शहरी क्षेत्र में हो हमने, या ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष का पद हो गया, जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद, सरपंच के पद, इनमें सभी में हमने जो लेडीज का जो है, महिलाओं के निर्वाचित होकर अभी ज्यादा आने लगी है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पे जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष पद पर 200 महिलाएं आसीन हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पहले इतना नहीं होता था। या फिर 2000 महिलाएं तालुका पद के ऊपर आसीन हैं। या फिर बात कर ले ग्राम के जो सरपंच हैं वो 8000 के लगभग हैं, 8000 फीमेल्स को आपके देश में सरपंच बनाया हुआ है, ठीक है ना। और शहर में अध्यक्ष पे 30 महिलाएं हैं, और मेयर 500 से भी ज्यादा है। नगर पालिका के अध्यक्ष जो है वो 650 से ज्यादा है। या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष 650, और ऐसे ही नगर की जो प्रधानी में भी बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। यहां तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बता तो दिया कि भाई ये आपके देश के अंदर हमने जिस तरह से जो हमने साझेदारी दी है पंचायत को, शहरी पंचायत की बात करें शहरी क्षेत्र में या स्थानीय शासन में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन में, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है उससे क्या कुछ चेंजेस आया वो हमने देख लिया। आपकी जिला पंचायत के लेवल पे देखें, या फिर आपके ग्रामीण पंचायत में सरपंच को देखें, या फिर जिला के अध्यक्ष वगैरह, इन पद पे महिलाओं की भागीदारी बनी है। सिमिलरली शहरों में भी यही परिस्थितियां बनी है। लेकिन बेटा एक हकीकत से भी रूबरू हमें होना चाहिए कि आपने भी देखा होगा, आपके आसपास के गांव में भी देखा होगा, जहां पर महिलाएं सरपंच हैं, क्या वो उतना अपना रोल निभा पा रही है? अरे उनके हस्बैंड, उनके परिवार से कोई मुखिया, वो उनकी जगह काम कर रहे हैं, सारे डिसीजन वो लेती हैं, और महिला को सिग्नेचर छापने होते हैं, ठीक है ना। यही हर लेवल पे ऐसा ही हो रहा है। कई सारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होने से मेल खड़ा नहीं हो सकता, उसका रुतबा इतना होता है कि वो अपने ही परिवार से किसी फीमेल को खड़ा कर देते, महिला को खड़ा कर देते, चुनाव वो जीत जाती हैं, और उसके बाद में वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर जैसे होता है ना, ऐसे ही वो जो आपके गांव के अंदर जो पंचायत सरपंच हैं, वो महिलाएं की जगह उनके हस्बैंड एक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर जैसे काम करते हैं। यानी कि सारी पावर का इस्तेमाल उनके हस्बैंड या कोई भी घर में मुखिया करते हैं। तो ये तो होगी हकीकत। और अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन में। अगर देखा जाए तो हमने अनुसूचित जाति को जिसकी बात करें, शेड्यूल कास्ट, उनके पास में टोटल जो है 16.2% जो रिजर्वेशन हमने दे के रखा हुआ है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, उसको 8.2 रिजर्वेशन देके रखी हुई है, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें टोटल, अगर बात करें अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति की, तो इनकी संख्या पूरे देश में जो पॉपुलेशन है वो 6.6 लाख के लगभग है। और ऐसे ही हमने इनके लिए जो सीटें हैं, कुछ आरक्षण जरूर कर दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। कहां पर आरक्षण किया है हमने? आपकी देश की पार्लियामेंट के अंदर हमने इनको रिजर्वेशन दे दी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दी हुई है। कुछ आपकी संसद सदस्य चुनकर आते हैं, कितनी संख्या है वो आप मुझे शेयर करके बताएंगे, ठीक है। और सिमिलरली लेकिन महिलाओं को हम नहीं दे पाए हैं आपके लोकसभा या फिर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में इनफैक्ट ये जो आपकी 17th लोकसभा है, इसमें काफी अभी बढ़ा है जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अपनी खुद की ताकत से बढ़ा है। उनको कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय। और बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनको पूरे का एक बार एनसीईआरटी से रिवीजन कीजिए।